कहाँ देवर का दिल अटका है, हो जाए समझती। बहुत अच्छी। भैया सुनना, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे यहाँ आकर क्यों अच्छा लगता है। सोनीपत एक ऐसा शहर है जो महानगर के नजदीक रहते हुए भी अपनी विरासत, अपनी मिट्टी, अपने संस्कारों को बचाए हुए है। क्या बात है, क्या बात। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पढ़ता हूँ कि न जाने क्यों मेरे कारण वो गम महसूस करता है, न जाने क्यों मेरे कारण वो गम महसूस करता है। मेरी पीड़ा के सागर को भी कम महसूस करता है। जिसे 9 माह अपनी कोख में रखा वही बेटा मुझे पानी पिलाने में शर्म हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपनी जिसे 9 माह अपनी कोख में रखा, तब श्री वीर सिंह जैसे, आदरणीय वीर सिंह जैसे लोग जो उस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं, इसलिए उनको प्रणाम किया जाता है, इसलिए उनको बड़ा कहा जाता है। पंक्तियां क्या कहने हैं मनोज भाई, वाह 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 वाह। सुनिएगा। मुझे पानी पिलाने में शर्म महसूस करता है, क्या बात। मुझे पानी पिलाने में शर्म महसूस करता है। वाह। मैम सुनिएगा, दरअसल क्या है कि एक संचालक जो होता है, आप देख रहे होंगे, वो शुरू से हर कवि के लिए मेहनत करता रहता है। जब उसका नंबर आता है तो जैसे चुसा हुआ गन्ना होता है जो कोल्हू से निकला हुआ, वही हालत होती है। उसको पता ही नहीं होता है कि उसको क्या बोलना है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी भाई। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर का, हाय हाय हाय, अद्भुत है सर, क्या बात। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर का। मैं इस शेर को कहने के पीछे एक छोटी सी घटना है। मैं एक बहुत बड़े आदमी से मिला न्यूयॉर्क में। हिंदी के लिए उसने बड़ा काम किया, लेकिन उसके खुद के बेटों को अंग्रेजी की वो हिंदी की एक लाइन भी नहीं आ रही। तो मैंने उससे कहा कि आपके पिता इतना काम करते हैं, आपने हिंदी क्यों नहीं सीखी। तो उसने भारत के बारे में कहा कि वहाँ वेरी पुअर कंट्री और ये सब। मुझे अच्छा नहीं लगा। शाम को वहाँ कवि सम्मेलन था और वहाँ ये 2 पंक्तियां पढ़ी, सुनिएगा। पढ़ता हूँ। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है, कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है, डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। कभी महफिल कभी तन्हाई का डर काटता है, डरे इंसान को परछाई का डर काटता है, डरे इंसान को परछाई का डर काटता है। तुम्हारे शहर में माँ की नहीं सुनते हैं बेटे, हाय हाय, क्या बात है। हमारे गांव में भौजाई का डर काटता है। क्या बात है। गौर साहब, क्या शायरी। हमारे वाह वाह गांव वाह, जिंदाबाद। भौजाई का डर काटता है हमारे गांव में, भौजाई का डर काटता है भाई। हिंदी का बहुत बड़ा कवि हुआ और उर्दू के 2 बड़े कवि। सुनिएगा सर, उर्दू का जो सबसे बड़ा कवि माना गया, उसका नाम था फिराक गोरखपुरी, जिसका असली नाम था रघुपति सहाय सक्सेना। वो हिंदू का लड़का था। और हिंदी का जो ब्रज का शानदार कवि माना गया, उसका नाम था रसखान, इब्राहिम रसखान। वो मुसलमान का लड़का था। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि भारत की भूमि की महानता कहाँ लोग कहें, आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं। क्या बात है। भारत की भूमि की महानता कहाँ लोग कहें, आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं। कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। क्या बात है। भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। क्या लिखा कवि ने, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजन बाजत पीरी कछोटी, वाह छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निध कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। क्या बात। ब्रज का ऐसा मीठा चंद एक मुसलमान के लड़के ने पढ़ता, सुनेगा। आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं, कितने ही धर्म जाते, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं, तो मोमिनों के बीच रसखान मिल जाते हैं। अरे गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते। गाय जय 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 जय।
क्या कहने मनोज भाई। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनेगा। मैं कभी राजनीति पर नहीं बोलता सर, लेकिन जो पिछले दिनों एक घटना हुई, किसान आंदोलन और तमाम सारी चीज, मैंने एक शेर कहा सरकार के लिए, अगर अच्छा लग जाए तो मुझे मोहब्बत देना, सुनेगा। क्या बात। समूची बंदरों की नस्ल को अंगद समझते हैं। खुर्शीद भाई सुनना, समूची बंदरों की नस्ल को अंगद समझते हैं। ये भोले लोग कुछ बोनों को आदमकद समझते हैं। मतलब यूं ही था, अब शेर सुनना। अच्छा है। भोले लोग इन बोनों को आदमकद समझते हैं। सुनना कि तुम्हारी ख्वाहिशें तो चाहती है जीतना दुनिया, हम अपने खेत की मेड़ों को ही सरहद समझते हैं। तुम्हारी ख्वाहिशें चाहती है जीतना दुनिया, हम अपने खेत के मेड़ों को ही सरहद समझते हैं। और एक नेता का नाम लेता हूं, उस नेता को समर्पित केवल एक छंद और उसके बाद आखिरी छंद, उसके बाद प्रताप भाई को। जी भाई। साम्राज्यवादियों का तोड़ दिया दम्भ, साम्राज्यवादियों का तोड़ दिया दम्भ, और दर्द अंग्रेजों को घना दिया पटेल ने। क्या बात है। साम्राज्यवादियों का तोड़ दिया दम्भ और दर्द अंग्रेजों को घना दिया पटेल ने। राष्ट्र की अखंडता में नहीं था यकीन, ऐसे रूठे शासकों को भी मना दिया पटेल ने। हाय 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 हाय। शासकों को भी मना दिया पटेल ने। सर्वधर्म सुनना, सर्वधर्म संभाव से बना जो कल्प वृक्ष, सर्वधर्म संभाव से बना जो कल्प वृक्ष, ऐसे कल्प वृक्ष को तना दिया पटेल ने। अरे 500 रियासतों को एक सूत्र में पिरो के भारत को भारत बना दिया पटेल। क्या पढ़ता हूँ जी भाई, जो मेरे जीवन की सर्वाधिक चर्चित पंक्तियां हुई। मैं कहीं भी जाता हूँ दुनिया में, लोग कहते हैं वो पंक्तियां सुना दो, मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत भाई। एक सैनिक का शव आया तिरंगे में लिपट के। राजनीति के बड़े लोग जैसे ही शव आया, पत्रकारिता के, राजनीति के, सेना के तमाम सारे बड़े लोग उस शहीद की पत्नी के दरवाजे पर पहुंच गए। भारी भीड़ उसने देखी। वो लड़का अकेला ही घर में कमाने वाला था, उसके 2 छोटी छोटी बेटियां। उसकी पत्नी उस पूरे नजारे को देख रही थी। मैं उधर से गुजरा तो मैंने उस शहीद की पत्नी की आंखों को पढ़ने की कोशिश की। उसकी आंखों से जो आंसू आ रहे थे, मैं कुछ कहना चाह रहा था और कुछ ऐसा निकल गया कि पूरी दुनिया में मेरी ये पंक्तियां चल। मैं गौर साहब एक बात और बता दूं, ये वो छंद है, मनोज मंच पर हैं नहीं है, कवि सम्मेलन में है नहीं है, पर वो हर रात कोई न कोई कहीं न कहीं इनके छंद को कोट कर रहा होता है। मैं चाहता हूं आपकी आशीष की तालियां भी एक बार मिले मनोज भाई के लिए। क्या बात है। सैनिक का शव तिरंगे में लिपटा है। हाँ। और उसकी जो पत्नी है वो उस शव को देख रही है। क्या कहना चाह रहे, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। क्या बात है। भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। तो कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे ही शरीर की बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब,